अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ. तो टुडे आई एम नॉट गोना डिस्कस अबाउट डेंटिस्ट्री पर्टिकुलरली. आई एम गोना डिस्कस अ वेरी जनरल क्वेश्चन जो कि हमारी जनरेशन में, हमारे फेलो कोलीग्स में जो हमारे साथ के हैं उनमें पाया जाता है और उनको बहुत इरिटेट भी कर रहा होता है. एंड द क्वेश्चन इज़ कि पढ़ाई के बाद आगे क्या करना है. पढ़ाई तो जैसे होती है वो तो जो रो के और मर के, स्पेशली जो मेडिकल उसमें जाते हैं, प्रोफेशन में जाते हैं, तो हमें पता है कि जब प्रॉफ आता है, कुछ होता है, तो वो तो जैसे होती है. लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी ये टेंशन लगी रहती है पढ़ाई के दौरान ही कि ये तो कर लेंगे, आगे क्या होगा. क्योंकि वही बात है ना, शुरू में हमारे पेरेंट्स कहते थे बस बच्चा एफएससी कर लो, आगे सुकून ही सुकून है. फिर ये है कि चलो जी फ़लाँ जगह पे एडमिशन हो गया तो आगे तो चिल सीन है, आगे कोई टेंशन नहीं है. उसके बाद फिर ये है कि जब आपका एडमिशन भी हो जाता है, जब वो सारा कुछ हो जाता है, फिर आपको ख्याल आता है कि भाई इट वाज़ नॉट द फुल पिक्चर. अब यहाँ पे एडमिशन भी हो गया, आ भी गए, लेकिन आगे क्या करना है. पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आगे तो कोई है ही नहीं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है किसी चीज़ की. तो ये चीज़ ऐसी है जो बहुत कॉमन पाई जाती है. इवन हमारे साथ ये होता था कि अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स आते थे, उनका फर्स्ट ईयर होता था और उसी में ही वो हमसे और कोई सवाल नहीं पूछेंगे. ये नहीं पूछेंगे कि हमने पास कैसे करना है, हमने पढ़ना कैसे. डायरेक्ट ये पूछेंगे ये बताएं आप ही कि नेक्स्ट क्या करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है, जॉब्स कहाँ हैं, क्या करना है. तो मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ जो इस क्वेश्चन में है, इस कश्मकश में है, चाहे वो जिस भी फील्ड में है, वो भी पढ़ रहे हैं उनको, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की भी टेंशन. इट्स अ गुड थिंग टू हैव अ मैच्योर माइंड इनफ कि आपको हो कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है. इट्स अ वेरी गुड थिंग. बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग थिंग्स प्रैक्टिकली एंड टेकिंग थिंग्स इन अ प्रेशर कुकर वे, कि आप अपने माइंड को इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर दें कि आप जो है वो बिल्कुल ही स्ट्रेस आउट हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं. क्योंकि इट्स अ फैक्ट, पाकिस्तान है यहाँ पे. अब पहले ये होता था कि डॉक्टर बन जाओ, बस पैसा ही पैसा है, डॉक्टर बन जाओ, जॉब्स हैं, डॉक्टर्स को जॉब्स की कमी नहीं है. लेकिन अब तो डॉक्टर्स भी सारे भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि भाई कहाँ जाएँ, जॉब्स ही नहीं है. क्योंकि डॉक्टर्स इतने माशाल्लाह अब तो बन गए हैं. तो हर फील्ड में हमें ये है कि you have to make your own path, you have to make your own place in that field, and as far as you are good at it, don't worry, enjoy. जहाँ पे आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है आप उसको enjoy करो, आप लर्न करो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ. as far as you are skillful, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गारंटीड कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू आर नॉट गोना बी वेला आफ्टर ग्रेजुएशन. आपको कहीं ना कहीं आपको अपने हिसाब का कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा. और जब आप एक दफ़ा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके बाद बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप अपना खुद रास्ता बना ही लेते हो. तो चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रेस आउट करने की और ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि जितना आप कॉम्प्लिकेट करते जाओगे, चीज़ें तो कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी. बाद में आपके दिमाग को लगेगा कि भाईजान मैं यहाँ पे क्या झग मारूँ, अब मैं क्या करूँ इस सारे जो आपने दाल और पता क्या चीज़ें बना दी है मेरे माइंड में. तो डोंट बी स्ट्रेस आउट, इतना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें. अपनी स्टूडेंट लाइफ को फुल अच्छे से एंजॉय करें. जब स्टूडेंट लाइफ हो जाती है उसके बाद सब बैठे हुए होते हैं. स्टूडेंट लाइफ जो थी ना वो वापस नहीं आएगी. वो सबसे बेस्ट सीन था और वो मुझे पता है क्योंकि मैं खुद इसमें से गुजरी हूँ कि जब बड़े हमारे सामने ये बात कहते थे कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट, तो हम उन्हें अंदर से बहुत ही बुरा भला कह रहे होते थे कि इन्हें क्या पता, इतना टेंशन होती है, इतनी स्ट्रेस होती है आपको पढ़ाई की, आपको टेस्ट्स की, आपको स्टेजेस की, आपको हर उस चीज़ की आपको टेंशन लगी रहती है. इनको क्या पता, ये तो चिल है, इनकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है, सारा कुछ है. तो हमें बताते हैं कि भी ये हमारे तो न तो इंडिपेंडेंसी है, हमें पैसों के लिए भी घर वालों का मुंह देखना पड़ता है. लेकिन अब समझ आती है कि भाई वही सब कुछ था जो था. तो ये एक्चुअल बात है, वही सब कुछ था. क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ इज़ नो डाउट वे मोर स्केरियर देन द स्टूडेंट लाइफ. स्टूडेंट लाइफ में आपको एक बात बड़ा क्लियर होता है कि ये चीज़ें हैं, आपने करनी है और सारा कुछ हो जाना है. प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता. बट इट्स ऑल्सो अ वेरी एक्साइटिंग स्टेज एज वेल. अगर आप इसको इस एंगल में देखो कि यू हैव नो आइडिया कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. तो आप जब सुबह उठते हो तो बड़े एक्साइटेड होकर उठते हो कि ओके लेट्स सी अल्लाह ताला ने अब क्या प्लान करके रखा है इस दिन का. सो डोंट स्ट्रेस आउट. द मेन पॉइंट इज़, अभी मेरे सारे भाषण का जो मैंने यहाँ पे बैठ के दिया आपको इतने प्यारे मौसम में और इतनी प्यारी लोकेशन पे, वो इसलिए डोंट स्ट्रेस आउट, डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बना देता है और आपको पता भी नहीं चलता. एज़ फार एज जस्ट ओनली ऑन वन कंडीशन, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग एंड यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट वट यू आर डूइंग. ये ना देखें कि एक ट्रेडिशन क्या चल रही है, अपने अंदर झांक के देखें. आपको जो चीज़ पसंद है आप उसमें कामयाब होंगे और उसमें आप खुश रहेंगे. सो बी हैप्पी. औरों को भी खुश करें, औरों के सामने ज़्यादा रोना धोना ना मचाएं.
क्योंकि आजकल के ज़माने में सब रो धो रहे हैं बेचारे, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि आप ज़्यादा रोए धोएं उनके सामने। तो अपने आप को खुद चेयर अप करना सीखें और चीज़ों को कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना लेके जाएं। सो आई थिंक इस पॉइंट पे मैं अपना ज्ञान ख़त्म करूँगी। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।